नमस्कार साथियों, मैं एसके दामीवाल इस वक्त लाइव हूं आपके सामने श्योर 60 गुरुकुल की समाल का ब्रांच से। जहां से दोस्त जहां पर दोस्त श्योर 60 गुरुकुल के फाउंडेशन बैच रन किए जाते हैं 24 आवर्स हमारी गाइडेंस के अंदर। ये वीकली टेस्ट लिया जाता है। उस ब्रांच से इस वक्त मैं लाइव हूं। जी हाँ, आप देख रहे हैं इंग्लिश बाई एसके दामीवाल यूट्यूब चैनल। और सीरीज है हमारी यहां पर एंटोनिम्स वाली है। एंटोनिम्स की जो सीरीज है उसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। ये वो सीरीज है जो अभी फिलहाल सीजीएल प्री 2023 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये। और इन्हीं क्वेश्चन की सीरीज को हम पार्ट 2 के रूप में बढ़ाते हुए एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में वर्ड कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इस वक्त मैं लाइव हूं दोस्त यहां से समाल का ब्रांच से है। और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि एंटोनिम्स के वो क्वेश्चन जो इसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये पार्ट 1 में हमने इसी के मतलब कि शुरुआती जो वर्ड्स है उन वर्ड्स को ये देखा कि एक्चुअल में देसी जुगाड़ मेथड से आप कैसे उनको याद कर सकते थे। ये पार्ट 2 में भी हम फिर एक बार देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड्स है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं इसी सीजीएल प्री के अंदर। ये तो देखिएगा दोस्त, ये जी नमस्ते जी नमस्ते। ये हाँ, क्वेश्चन लिखा है 16 नंबर, क्योंकि 15 तो पहले कर चुके हैं हम याद। ये तो जाहिर सी बात है कि हम शुरू कहां से करेंगे, 16 नंबर से। ये देखिएगा लिखा हुआ है क्या, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर यहां पर देना है। ये और देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये तो इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। और एंटोनिम्स क्या चला जाएगा, एंटोनिम्स चला जाएगा एक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, टेक्निक। बड़ी काम की चीज है दोस्त इसके अंदर ये। और एक वर्ड लिखा आपके पास यहां पर स्लगिस। स्लगिस यानी क्या होता है, आलसी के सेंस में। ये एक काम करते हैं कि हम इस स्लगिस वर्ड को सबसे पहले याद करते हैं और फिर इस वर्ड को याद करते हैं। ये कैसे, सुलू सुलू। वो कह रहा है कि भाई वो चल तो रहा है लेकिन कैसे, सुलू सुलू, घिस घिस कर चल रहा है। अब कोई आदमी स्लो 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 घिस घिस कर चलेगा तो वो क्या होगा, आलसी टाइप का ही है। और मैंने कहा इंडोलेंट यानी क्या होता है, आलसी है। लेकिन पूछ क्या रहा है, एंटोनिम्स, तो आंसर जाएगा एक्टिव। है तो देखो कैसे करोगे। मान लो जी ये स्टेज की दूरी जो है ना, स्टेज की दूरी दुल्हन के घर से मात्र 100 मीटर की है। और भाई साहब आप दुल्हन को जो है ना डोली में बैठा के ले जा रहे हो। किसमें, डोली में। इनका मतलब मैं, डोली यानी कि डोली, डोली में बैठा के ले जा रहे हो। सब क्या कहेंगे, अरे यार इतनी आलसी है कि ये। इसका अर्थ यही निकलता है, आलसी है। उसके बाद देखिएगा आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, एंटोनिम्स का पूछ रहा है, ट्रम्प का। ये बताइए क्या करेंगे आप। ये आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है इस जगह। जी बिल्कुल परफेक्टली सही है जी। ये आंसर कौन सा, डिफीट। है ट्रम्प यानी क्या होता है, विजयी होना, सफल होना एक तरीके से। ये और एंटोनिम्स चला जाएगा आपका कौन सा, डिफीट। ये हार। ये कैसे करोगे। ये देखो पहला जो चुनाव हुआ था ना, ये कौन सा चुनाव, ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प। पहला जो चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था ना, ये किसमें, अमेरिका में। उसको पहले चुनाव में जीत किसकी हुई थी, ट्रम्प की हुई थी। ये तो इसका अर्थ यही निकलता, जीत, विजय के सेंस में। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास लिखा है कि यहां एंटोनिम्स पूछ रहा है, ऑब्ट्यूज का एंटोनिम्स पूछा जा रहा है आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये सारे वर्ड हमने देसी जुगाड़ वाली बुक के अंदर डाल रखे हैं दोस्त, पूरा ट्रिक से सारा का सारा खेल खत्म कर रखा हमने। ये हाँ, वही देसी जुगाड़ वाली बुक्स के अंदर। ये ऑब्ट्यूज का एंटोनिम्स क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। क्या होगा, एस्ट्यूट होगा। ये देखो पहले एक काम करते हैं, ये एक वर्ड सीखते हैं। यहां पर वर्ड कौन सा है, ओबेस। कैसे याद करोगे, इसका अर्थ निकलता मोटा, फैट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कैसे याद करोगे, कई बार होता नहीं है, जैसे अपना को दोस्त है और बहुत मोटा हो, क्या बोलते हैं, ओ ओ ओ वैसे इधर आ, ओ वैसे। वैसे किसको बोलते हैं, मोटे को। इसका अर्थ यही निकलता है, मोटा। ही ऑब्सोलेट यानी क्या होता है, जो प्रचलन से बाहर हो।
प्रचलन से बाहर हो। मैंने कहा अब शोले मूवी कोई देखता है क्या? कोई नहीं देखता, प्रचलन से बाहर है। और बैनाल का अर्थ निकलता है कॉमन प्लेस, साधारण, तुच्छ के सेंस में। ये एस्ट्यूट यानी क्या होता है? जो इसका एंटोनिम सही है, इसका अर्थ निकलता है बुद्धिमान के सेंस में। ये कैसे याद करोगे देखिएगा। ये सबसे पहले याद करते हैं हम दोस्त, यहां पर वर्ड आपके पास लिखा है ऑब्ट्यूज। ये अगर मान लो कोई लड़का है जी, एसएससी की तैयारी कर रहा है और उसे यही नहीं पता कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। क्या होता है? हाँ हाँ बताओ, अधिक कोण होता है ये। अगर मान लो किसी को यही पता नहीं है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तैयारी कर रहा है जी, तो मैंने कहा ऐसा बच्चा बड़ा मंदबुद्धि टाइप का होगा। और इसका एंटोनिम्स क्या है? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट यानी क्या होता है? बुद्धिमान, समझदार। लिंक कैसे करेंगे ये? मैंने कहा देखो जी, एक का अर्थ निकलता एक, एस का मतलब होता है साइंस, ट्यूट यानी होता है ट्यूटर। और एक साइंस का जो ट्यूटर होता है ना, साइंस का टीचर होता है, कैसा होता है? बुद्धिमान होता है। इसका अर्थ यही निकलता है बुद्धिमान। ये आपके पास में है फिल्दी, और इसका एंटोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं, आंसर आपको देना है और देखते हैं कि किसका आंसर आता है। बिल्कुल सही है। फिल्दी यानी क्या होता है? गंदा। फिल्दी यानी क्या होगा? गंदा। जी, His house was filthy with papers and eatables strewn everywhere। बिल्कुल सही है जी। फिल्दी यानी गंदा होता है, क्लीन यानी क्या होता है? साफ होता है ये। तो देखो ये आंसर कैसे करोगे? कहते नहीं कि फिल यानी कि फिल्म, थी यानी कि थी। अरे कौन सी फिल्म? बीए पास फिल्म। कैसी थी? बहुत गंदी मूवी थी, डर्टी थी ये। और इसका अर्थ यही निकलता है डर्टी यानी कि गंदा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एंटोनिम्स पूछ रहा है और ट्रांजिएंट का पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है। ट्रांजिएंट यानी क्या होता है? क्षणिक होता है, जो अस्थायी होता है। और एंटोनिम्स क्या चला जाएगा? परमानेंट चला जाएगा। यानी कि आंसर कौन सा? ए वाला। फ्लिटिंग का अर्थ भी इसका साइनो होता है ये। उसके बाद देखो कैसे करोगे। कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। ये ट्रांजिएंट जो करंट होता है ना, ये मैंने कहा वो क्षणिक समय के लिए कुछ बहता, कुछ फिजिक्स का ऐसा लो है। या कह सकते हैं ट्रांजिस्टर होता है नहीं है, वो ऑन या ऑफ होने में क्षणिक समय लेता है। ट्रांजिस्टर से भी लिंक कर सकते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है क्षणिक यानी कि अस्थायी है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो अंडरलाइन पार्ट है ना, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। देखते हैं आप में से किसका आंसर सबसे पहले जाता है। सारे वर्ड मेरे भाई टोटल ही देसी जुगाड़ वाली बुक से ही है। ध्यान रखना, बुक लिखना और बुक में से कंटेंट मिल जाना दोनों अलग चीज है। और उससे अलग चीज क्या है कि बुक लिखना और फिर भी आपको याद करना पड़े, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बुक का आपके लिए दोस्त यूजेज है। ये कोई फायदा नहीं है ऐसे बुक का, एक तरह से कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। हमने बुक वो लिखी है जो हमने आपके दिमाग में छापी है। ये बुक ऐसी लिखी है कि पढ़ोगे दिमाग में जाएगा, भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गौर से देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है। Theirs is a clandestine affair। और क्लैंडस्टीन का अर्थ निकलता है गुप्त यानी कि सीक्रेट। अब एंटोनिम्स क्या करोगे जी? एंटोनिम्स हो जाएगा कैसा? नोन। नोन यानी कि जो सबको पता हो, सबको ज्ञात हो, वो कहलाता है नोन। अब देखो कैसे करोगे। पहले एक वर्ड और करो यार, ये कौन सा? ये करो इलिसिट। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है और सब डाल रखे हमने, तो ऑप्शन भी है। मैंने कहा इलिसिट, कुछ मत करो, ऐसे करो। ये एक वर्ड पहले ये याद करो, कौन सा? लिसिट। लिसिट यानी क्या होता है? लीगल, वैध। कहते नहीं कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी कैसी है? लीगल कंपनी है ये। और मैंने कहा आगे लगा दो IL, देखो बन गया क्या? इलीगल यानी कि इलीगल। अब देखिएगा ये कैसे करोगे। मान लो कोई बंदा ऐसा है जिसको कला आती हो, आर्ट आती हो। और कैसी आर्ट आती हो? किसी का डेस्टिनी यानी कि किसी का भाग्य बताने की। अगर मान लो किसी को कला आती हो तो वो कला को हमेशा रखता है सीक्रेट यानी कि गुप्त। और इसका अर्थ यही निकलता है सीक्रेट यानी कि गुप्त। क्वेश्चन ये है कि ब्रिस्क का आपको एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास में है, आंसर आपको ही बताना है कि कौन सा आंसर इसका होगा। ये बताइए। स्लो होगा, डस्की होगा, क्विक होगा, लेट नाइट होगा। जी परफेक्टली सही है। ब्रिस्क यानी क्या होता है? ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला, तेज। और एंटोनिम्स क्या चला जाएगा? स्लो चला जाएगा। ये कैसे याद करोगे? ये कहते हैं कि अगर किसी ने पी ली हो टी, कौन सी? ब्रिस्क। ये एक टी आती है आपको पता ही है, लेमन टी, एक तरह से ब्रिस्क। ब्रिस्क और कहते हैं कि ब्रिस्क अगर लेमन टी किसी ने पी ली, शरीर में फुर्तीलापन आ जाता है। ये इसका अर्थ ये निकलता, क्विक, तेज, फुर्तीला एक तरीके से। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन क्या है
कि ये कहना चाह रहा है कि अबेट का एंटोनिम्स बताना आपको। ये सारे क्वेश्चन आपके इसी सीजीएल प्री में पूछे हैं और सारे वर्ड ही ऐसे हैं जो हमारे देश जुगाड़ वाले बुक से मिले हैं। ये बताओ आप क्या करोगे जी आंसर इसका। ये जी क्या कह रहे हैं सर पीक्यूआरएस? अरे पीक्यूआरएस का भी जुगाड़ है, डाउनलोड कर लो, श्योर सिटी गुरुकुल का एप्लीकेशन ही है, सारा जुगाड़ से करवा रखा है। जीके आपको याद नहीं होती, हमने स्टैटिक जीके का खतरनाक तरीके से जुगाड़ बना दिया है। ये आप देखो तो सही एक बार कि एक्चुअली आप पढ़ क्या रहे हैं, आप फालतू की चीजें रटे जा रहे हैं। ये डाउनलोड अभी अभी करिए श्योर सिटी गुरुकुल का आप एप्लीकेशन, ये देखिएगा एक बार। ये अबेट यानी क्या होता है? घटाना, कम करना। और एंटोनिम्स क्या होगा? इंक्रीज यानी कि बढ़ाना। अब कैसे करोगे? उसने कहा कि अब यार वो तो खा गए, अरे खाओगे तो कम ही तो होगा। देखना वो कह रहा कि अब जब मुझे पता चला कि जी एट का मतलब खाना, वो तो खा गए रे सारे, अरे सारे खा गए तो खाना क्या होगा? कम ही तो होगा। इसका अर्थ यही निकलता है कम करना ही। उसके बाद देखिएगा ये कहना चाह रहा नेफारियस, और इसका आपको एंटोनिम्स पूछा है। ये कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दूं क्या करना। अगर आपको ये वर्ड पता हो कि नेगेटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव जाएगा, अगर आपको ये पता है कि पॉजिटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव जाएगा। ये टेक्निक भी हमने सारे बैचेज में सिखाई है। ये सारी टेक्निक हम यहाँ देसी जुगाड़ वाले, मतलब कि यूं कह सकते हैं कि इस मेथड को हम यहाँ फाउंडेशन बैच के अंदर भी एक एक बच्चे को इस तरीके से लर्न करवाते हैं कि बच्चा भूलने का नाम नहीं लेता दोस्ती है। तो देखिएगा ये निफारियस यानी क्या होता है? दुष्ट टाइप का। ये अब नेगेटिव वर्ड है तो बोलिए पॉजिटिव कौन सा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा पायस, पवित्र टाइप का एक तरह से, यही पॉजिटिव यहां पर, बाकी सब नेगेटिव देंगे। यहां एक अच्छा वर्ड है, कौन सा वर्ड है? परफिडियस। इसका अर्थ निकलता है धोखेबाज टाइप का, विश्वासघात है एक तरह से। ये कैसे लिंक करोगे? मान लीजिए आपकी बीवी है जी, बीवी के होने के बावजूद अगर आप किसी और पर यानी कि पर, ये फिद यानी कि फिदा, अगर आप किसी और लड़की पर फिदा होते हैं भाई साहब, बहुत बड़े धोखेबाज कहलाओगे। ये इसका अर्थ यही निकलता है धोखेबाज, विश्वासघाती। तो यहां से देखिएगा जी, नफर यानी क्या होता है? नफरत। अस यानी क्या होता है? हमें। देखो जी हमें भी कैसे व्यक्ति से नफरत होती है? जनरली जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है ना, ये कौन सा? नीच प्रवृत्ति का, दुष्ट प्रवृत्ति का जो व्यक्ति होता है उससे तो हमें भी नफरत होती है, और इसका अर्थ यही निकलता है दुष्ट टाइप का। ये मेटिकुलस। अब देखो ये यानी इसी सीजीएल प्री के अंदर एंटोनिम्स में 2 बार ये पूछा गया। ये देखिएगा, आदित्य इज मेटिकुलस बाय नेचर। तो बताइए क्या करोगे जी? इसका एंटोनिम्स बताना आपको। ये और मेटिकुलस यानी होता है सावधान, सतर्क, केयरफुल कह सकते हैं, छोटी छोटी बात पर ध्यान देने वाला। ये एंटोनिम्स क्या चला जाएगा? केयरलेस चला जाएगा, यानी कि लापरवाह। कौन सा? ये वर्ड अभी हमने हाँ, प्रेसिज बहुत अच्छा वर्ड है, इसका अर्थ निकलता है एक्यूरेट। ये कैसे याद करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज यही है, और याद करने का तरीका जरा गौर से देखिएगा। आपने कभी कभी सुना होगा नोटिस वगैरह, प्रेसिज राइटिंग वगैरह एक तरीके से ये, और कहते हैं कि जब प्रेसिज राइटिंग हम लिखा करते हैं ना, मैंने कहा प्रेसिज राइटिंग बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हैं, सटीक लिखते हैं ये, और इसका अर्थ यही निकलता है एक्यूरेट। ये अब बोलेगी इसको कैसे याद करें? तो देखो जी, कंसाइज 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 और कम साइज। ये तो साइज कम 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 करने का मतलब छोटा कर देना, और इसका अर्थ यही निकलता है छोटा करना, यानी कि संक्षिप्त करना। ही है। फिलहाल यहां जो वर्ड था आपके पास है वो वर्ड है मेटिकुलस। ये इसका एंटोनिम्स पूछा गया इसी सीजीएल प्री के अंदर ये, और आपको बताना था इन 4 ऑप्शन में से। ये इसका अर्थ निकलता है केयरफुल एक तरीके से। ये तो एंटोनिम्स कौन सा चला जाएगा? केयरलेस। ये अब याद कैसे करेंगे? ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, मान लीजिए घर है आपका ये, और घर में क्या हुआ कि कोई मिट्टी का कलश पड़ा था जी। ये अब मान लीजिए अगर सामने कोई मिट्टी का कलश पड़ा है तो जाहिर सी बात है जब हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे? तो बिल्कुल सावधान सतर्क होकर एक तरह से। ये तो मैंने कहा यहां से कर दीजिएगा ये मिट्टी यानी कि मिट्टी है, कलश कलश यानी कि कलश है, और मिट्टी का कलश अगर सामने पड़ा हो तो आदमी चलता कैसे है? बिल्कुल सावधान सतर्क होकर चलता है। इसका अर्थ यही निकलता है सावधान सतर्क। उसके बाद देखिएगा आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि स्लगिश का एंटोनिम्स बताना है। ये अभी हमने जब क्वेश्चन आया हमारे पास में इंडोलेंट वाला, जिसका एंटोनिम्स था क्या? एक्टिव। ये तो मैंने कहा क्या उसमें ऑप्शन में था? बिल्कुल था। तो मेरे भाई अब तो आप आंसर बिल्कुल इजीली बता पाएंगे, ये जिस वर्ड का लिंक मैं अभी कर चुका हूं। ये तो स्लगिश यानी क्या होता है? आलसी,
इनएक्टिव है। याद कैसे करोगे? मान लीजिए कोई बंदा है एक तरीके से और बिल्कुल मतलब ऐसे स्लो स्लो घिस घिस कर पैरों को चलता है, तो वो कैसा होगा? एक तरीके से ये इनएक्टिव है, लेजी कह सकते हैं ये। तो कैसे याद करेंगे? देखिएगा, स्लो यानी कि स्लो स्लो, घिस यानी कि घिसी है। तो देखो कैसे याद करना है ये। मैंने कहा इसका एंटोनिम्स क्या जा रहा है? एक्टिव जा रहा है ये, यानी कौन सा ऑप्शन? डी वाला ये। अब करना कैसे है याद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने सिलाई कैसी है, इसी सीजीएल प्री 2023 के अंदर पूछा गया। ये कैसे याद करोगे? मान लीजिए कोई बंदा जी है और कैसे चल रहा है? स्लो स्लो यानी बिल्कुल स्लो स्लो, घिस घिस कर पैरों को चल रहा है। अरे लोग क्या कहेंगे उसको? आलसी तो बोलेंगे ये, और इसका अर्थ यही निकलता है लेजी यानी कि आलसी है। उसके बाद देखिएगा मेटिकुलस, अभी कहा ना मैंने आपको ये कि 2 शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया, 2 शिफ्ट में। ये मैंने कहा कौन से? 2 शिफ्ट के अंदर ये। मैंने कहा मेटिकुलस यानी कि वही सावधान सतर्क है। अब एंटोनिम्स क्या चला जाएगा? केयरलेस चला जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन याद कर लिए तो मेरे साथ याद करने की नीड नहीं है। और ये सारे वर्ड दोस्त हमने अपनी बुक में डाल रखे हैं ये, मतलब कुछ भी आपको रटने की नीड नहीं है। मार्केट की बुक देखेंगे सारी, सबने बच्चों ने ऐसी ऐसी बुक खरीद रखी है कि सिर्फ 500 पेज है, कैसे याद करे? अरे तुम यार इतने समझदार हो, ऑफिसर वाली तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम हमारे अंदर इतना दिमाग तो होना चाहिए ना कि हमें कंटेंट क्या लेना है, कि वो कंटेंट लेना है जिससे कि हम स्मार्ट वे के अंदर चीजों को याद कर सके। और हमने ये सारा खेल वही खेला है दोस्त यहां पर, ये स्मार्ट वे से सब चीजों को डेवलप करना ही है। बच्चों ने कहा सर स्टैटिक जी की याद नहीं होती, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कर देंगे आपका ये। बच्चे कह रहे हैं सर पॉलिटी में ये चीज याद नहीं होती, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कर देंगे ये। बच्चों ने कहा जी पीक्यूआरएस नहीं होते, बोले जी हम कर देंगे ये। बच्चों ने कहा जी ओके तो बहुत खतरनाक करवा दी, अरे करवा रहे हैं, सारा ही करवा रहे हैं। और देखिएगा एक बार ये हिंडर यानी क्या होता है? बाधा डालना, रुकावटें पैदा करना। अब बोलेगे जी एंटोनिम्स क्या होगा? तो देखो जी एंटोनिम्स होगा इसका कौन सा? एड। एड यानी कि सहायता के सेंस में। ये कैसे याद करोगे? ये देखो, ये कहते हैं कि हिंदर यानी कि इंदर, और भगवान इंदर जो है ना, वो भी भाई साहब किसान के रास्ते में क्या बाधा डाल देते हैं। बोले कि जी ऐसा कैसे? यानी किसान को जब जरूरत नहीं होती तभी भगवान इंदर क्या करते हैं? बारिश करवा के किसान के रास्ते में बाधा डाल देते हैं। और इसका अर्थ यही निकलता है बाधा या रुकावट। ये उसके बाद देखिएगा वर्ड है आपके पास मैसी, और ये कहना ये चाह रहा है कि इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है जी आपसे ये। अब देखना यह है कि किसका आंसर जाता है ये। देखो मैसी यानी होता है गंदा, अस्त व्यस्त एक तरीके से कह सकते हैं ये, तो यानी नेगेटिव है। तो वर्ड आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाना है ये। अब बोलेगी पॉजिटिव वर्ड कौन सा हो सकता है ये? क्या ये है? बोलेगे जी नहीं। क्या ये है? बोलेगे जी नहीं। क्या ये है? बोलेगे नहीं। ये रहा, काम खत्म। और कैसे याद करोगे? देखो जी ये मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? गंदा, अस्त व्यस्त। और कहते नहीं है कि मैसी यानी कि लियोनेल मैसी जब खेलता है तो गंदा तो होता ही है, अस्त व्यस्त वाला मामला, और इसका अर्थ यही निकलता है गंदा। ये क्वेश्चन ये है कि आपके पास में एक बार अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है येल, और इसी सीजीएल प्री 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन। ये बताना आपको है कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये देखिएगा, वन शुड नॉट येल एट चिल्ड्रन, किसी को भी बच्चों पर क्या चिल्लाना नहीं चाहिए। तो येल का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। ये और एंटोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है, इसी सीजीएल प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त। ये तो बताइएगा एक बार क्या करेंगे। बिल्कुल सही है जी, विस्पर होगा। विस्पर यानी क्या होता है? फुसफुसाना, यानी कम टोन में बात करना एक तरीके से ये। और इस वर्ड को एग्जाम में एज ए वन वर्ड के रूप में भी कई बार पूछा जा चुका है। फिलहाल देखिएगा ये कैसे याद करेंगे। येल का मतलब होता है चिल्लाना। अब याद कैसे करोगे? ये कई बार जैसे होता नहीं घर में, जब छोटा बच्चा ज्यादा चिल्लाता है, मम्मी ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, मम्मी भी क्या करती है फिर? अरे ये ले, तू ले पहले, बोलेगी एक तरह से चिल्ला कर बोलती है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है चिल्लाना एक तरह से। ये वर्ड है आपके पास कौन सा? 31। ये 31 वाला वर्ड हम करेंगे अगले पार्ट में ये। और इस सीरीज के अंदर हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो है सीजीएल प्री 2023 में पूछे हुए एंटोनिम्स का क्वेश्चन। 2 पार्ट हम कर चुके, तीसरा पार्ट आपके सामने कल आएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा आप इंग्लिश बाई एस के दम्बेवाल यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप सभी का है। ठीक है दोस्त।